अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, काफ़ी दोस्त जो न्यू होते हैं वो एक गाड़ी है सुजुकी लियाना, उसे लेके बहुत ज़्यादा परेशान रह जाते हैं। अक्सर मुझसे भी पूछा जाता है कि भाई कैसी गाड़ी है सुजुकी लियाना, कैसी गाड़ी है, हमने सुना है जी कामयाब नहीं हुई, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर कामयाब नहीं हुई तो क्यों कामयाब नहीं हुई। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अमूमन नए बंदे के जहन में लाजमी होते हैं। आप भी इसे लेके लाजमी परेशान होंगे कि यार ये सुजुकी लियाना आखिर क्यों, हालांकि बड़ी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन इतनी क्यों इतनी सस्ती है, और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज सुजुकी लियाना को डिटेल से डिस्कस करने लगे थे हम। मैं आपको इसके डिटेल से बताता हूँ कि सुजुकी लियाना क्यों फ्लॉप हुई, लोगों को क्यों पसंद नहीं आई, आखिर क्या वजह थी, क्या इतनी बुरी गाड़ी है, और जिन्होंने रखी हुई है तो अब वो उन्होंने क्यों रखी हुई है, आखिर क्या वजह है। तो ये जितने भी शकूक व शुबहात आपके माइंड में है, तो आज इंशाल्लाह लियाना को लेके हम इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो की तरफ ही आते हैं। देखें, सुजुकी कंपनी ने लियाना 2005 मॉडल में लॉन्च की थी। इसने रिप्लेस किया था सुजुकी बलिनो को। बलिनो डिसकंटिन्यू हो गई, हालांकि उस वक्त बलिनो की बहुत चाहत थी, बहुत अच्छी सेल जा रही थी बलिनो की। इवन के एक साल में उनके 4-4 हज़ार यूनिट, 3500-4000 यूनिट उनके सेल हो रहे थे। तो बलिनो उस वक्त हॉट फेवरेट गाड़ी थी और बहुत अच्छी सेल हो रही थी, बट कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया और इसकी जगह पे लियाना को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने लियाना को लॉन्च किया 2005 में। उस वक्त तक, उस 2005 से इन्होंने इंपोर्टेड जो उसके यूनिट्स थे वो इन्होंने इंपोर्ट की, और बाहर की गाड़ी थी वो इंपोर्ट की। 2006 में इसका लोकल यहाँ असम्बल होना स्टार्ट हो गई हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, जब ये लॉन्च हुई तो लोगों को बहुत पसंद आई, बड़ी गाड़ी के हवाले से शुरू शुरू में बहुत अच्छी, बहुत पसंद आई। मुझे भी याद है कि स्टार्ट में इसका अच्छा खासा क्रेज एक हुआ था, इंक्रीज लोगों के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरता गया, ये ज़्यादा वक्त नहीं, 1 साल 1.5-2 साल के अंदर ही बिल्कुल ही एक लियाना का स्कोप गिर गया, लियाना को लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया और उसकी मार्केट भी डाउन हो गई। हत्ता कि आप ये देख लें कि इस हालत पे आ गई थी ये लियाना के, एक महीने में इसके सिर्फ 13 या 14 यूनिट सेल होते थे। इवन के जब कंपनी ने इसे बंद किया तो उस वक्त पूरे साल में इसके 160 यूनिट सेल हुए। तो लोगों ने पसंद नहीं की, फ्लॉप हो गई गाड़ी, लोगों को पसंद नहीं आई। अब क्यों पसंद नहीं आई? बड़ी गाड़ी थी, डिग्गी वाली गाड़ी थी, सेडान गाड़ी थी, क्यों पसंद नहीं आई? कुछ फैक्टर्स हैं कि ये ऐसी गाड़ी है कि लोगों का रुझान आहिस्ता आहिस्ता मनफी होता गया इसके बारे में, मुस्बत हुआ ही नहीं, कि लोगों को कोई चीज़ इसमें पसंद ही नहीं आई। बहुत कम होता है ऐसी गाड़ियों के साथ। उसमें से जो मेरी नज़र में ना पहला एक फैक्टर है कि ये क्यों फ्लॉप हुई, उसका एक फैक्टर तो ये था कि इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे थे। लोगों ने जब शुरू में इसकी चाहत की और लोग इसे लेना स्टार्ट हुए तो उनके माइंड में यही बात थी कि जिस तरह सुजुकी, अच्छा सुजुकी का ये है कि पार्ट्स वाइज, मेंटेनेंस वाइज लियाना से पहले तक बहुत सस्ता हुआ करता था ये मेंटेनेंस गाड़ियों की। लेकिन जब लियाना आई तो लियाना की मेंटेनेंस इतनी सस्ती नहीं थी। लियाना के बॉडी पार्ट्स उस टाइम के मुताबिक आप यूं कंपेयर कर लें कि होंडा के बराबर हुआ करते थे। जिस तरह होंडा के स्पेयर पार्ट्स महंगे थे तो लियाना के भी इसी तरह ही महंगे थे। एक तो ये फैक्टर था, जब लोगों को ये महसूस हुआ कि यार स्पेयर पार्ट तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, खैबर कल्टस हो गई, और इसके अलावा जो दूसरी गाड़ियाँ इनकी चल रही थी मेहरान हो गई, इनकी मेंटेनेंस बहुत आसान थी। लेकिन उसके मुकाबले में इवन के जो इनकी पुरानी गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, मरगला हो गई या बलिनो हो गई, ये डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, उन्हें बनाना और उनके पार्ट्स इजीली मिल जाते थे और सस्ते मिल जाते थे। लेकिन जो गाड़ी मार्केट के अंदर मौजूद थी सुजुकी लियाना, उसके पार्ट्स महंगे मिल रहे थे। तो एक तो ये लोगों का एक था कि यार नहीं सुजुकी की गाड़ी है तो पार्ट सस्ते होंगे। पार्ट इसके सस्ते नहीं थे जहाँ से लोगों ने
लोगों का मनफी रुझान इसकी तरफ स्टार्ट हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो एक अहम फैक्टर था वो इसकी लुक के वाइज था कि लुक बहुत अजीब सी बना दी इन्होंने। आपने देखी होगी लियाना कि छत काफ़ी ऊंची है, काफ़ी ऊंची छत है उसकी, उसके मुकाबले में अगर आप फ्रंट बोनट या बम्पर को देखें, फ्रंट बम्पर को, तो बहुत नीचे है। इवन कि मुझे याद है शुरू शुरू में तो इसका बम्पर, फ्रंट बम्पर अगर कोई ज़्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाता था तो वो टच होने लग जाता था। तो कुछ टाइम के बाद सुजुकी ने आई थिंक इसमें फेस लिफ्ट एक दिया था वेरिएंट कि चलें जी ये तो लोगों का ये जो ऑब्जेक्शन है ये तो ख़त्म हो, लेकिन जब तक कंपनी ने वो फेस लिफ्ट वाला वेरिएंट दिया उस वक्त तक लोगों में चाहत इसकी ख़त्म हो चुकी थी। इसके बारे में एक मनफी राय लोगों की कायम हो चुकी थी और लोग इससे भाग रहे थे। तो इसलिए अगर फेस लिफ्ट कर भी दिया कंपनी ने तो फिर भी ये कामयाब नहीं हुई। उसके बाद जो एक और फैक्टर था वो इसका थोड़ा सा इंजन के हवाले से था। अच्छा, उस टाइम में जो सुजुकी ने जिस तरह का इसका इंजन दिया, जो फीचर्स दिए, वो चीज़ हमारे पास बहुत लेट आई। उस वक्त सुजुकी ने बहुत अच्छे अच्छे फीचर दिए थे, मुझे सही तरह तो याद नहीं है अब, लेकिन उस टाइम के हिसाब से फीचर्स सुजुकी ने अच्छे डाले थे जो टोयोटा वगैरह ने बहुत लेट लॉन्च किए अपने मार्केट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और बात थी इसके इंजन को लेके, थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि ये सीएनजी फिटेड आती थी गाड़ी, कंपनी की तरफ से सीएनजी फिटेड आती थी। अच्छा, वो इतना इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि उस वक्त के हिसाब से मैकेनिक्स को इसकी समझ ही नहीं आई, मैकेनिक्स इसका काम जानते ही नहीं थे। इवन के डीलरशिप पर भी इसे मेंटेन करना उनके लिए, जो वहाँ डीलरशिप के उनके अपने मैकेनिक्स होते थे, उनके लिए भी एक दर्द सर बन जाता था। अब मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ कि थर्मोस्टेट वाल आप में से अक्सर तो जानते होंगे, गाड़ी की हीट कंट्रोल करने के लिए होता है। जो इसके अंदर लगाया गया वो एक ऐसी जगह पे छुपा के लगाया गया कि वहाँ तक पहुँचना ही जुए शेर लाने के बराबर था। बहुत मुश्किल सी जगह पे, एक बंद सी जगह पे लगा दिया। इस वजह से हीटिंग का प्रॉब्लम आम होने लग गया, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना मैकेनिक्स के लिए और मिस्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा सर दर्द का बायस था कि अगर थर्मोस्टेट चेंज करना है, थर्मोस्टेट वाल अगर इन्होंने चेंज करना है तो जो इनटेक मैनिफोल्ड होता है उसे पूरा बाहर निकालना पड़ता था। वो पूरा निकलता था, इसका मतलब है कि टाइमिंग कवर पूरा खुलता था, टाइमिंग कवर पूरा खुलता था, उसके साथ पावर स्टीयरिंग पंप, एसी कंप्रेसर, अच्छा मेन पुली, और इवन के एक फाउंडेशन भी साथ खोलना पड़ता था। उसके बाद काफ़ी सारे नट्स थे वो खोलने पड़ते थे, उसके बाद थर्मोस्टेट वाल तक पहुंचा जाता था। अगर हेड गैसकेट चेंज करनी है आपने, आपको मज़े की बात बताऊँ, उस वक्त के हिसाब से अगर आपने हेड गैसकेट चेंज करनी है तो आपको पूरा इंजन बाहर निकालना पड़ेगा। जस्ट हेड गैसकेट के लिए पूरा इंजन बाहर निकालना पड़ता था। और उसके बाद अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मैकेनिक कहता है जी नहीं मैं पूरा इंजन नहीं निकालता, तो उसके लिए 5 घंटे का प्रोसेस था जस्ट हेड गैसकेट को लगाना। तो कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से उस वक्त मैकेनिक्स को समझ नहीं आई, तो उन्होंने लोगों को डिसहार्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब इस तरह की अफवाहें उड़ी कि यार ये तो, हालांकि वो उसमें कोई ये नहीं था कि वो नामुमकिन सी चीज़ थी, लेकिन वो उस वक्त सुजुकी कंपनी ने मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ज़रा जदीद बना दिया था। जो चीज़ बाद में आनी थी हमारे पास वो ज़रा पहले ले आए, मैकेनिकों को समझ नहीं आई, मैकेनिकों ने लोगों को बहुत ज़्यादा डिसहार्ट कर दिया और सुजुकी लियाना फ्लॉप हो गई। तो ये 3-4 फैक्टर थे जिसकी वजह से सुजुकी लियाना फ्लॉप हुई, लोगों ने पसंद नहीं की और उसके बाद इतना गिरती गिरती नीचे आ गई कि उसकी सेल, मैंने आपको बताया कि पूरे साल में 160 यूनिट सेल हुआ टोटल उसका। अब चलें, ये तो हमने डिस्कस कर लीजिए कब आई, क्यों फ्लॉप हुई, उसमें क्या मसला था क्या नहीं था। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसी गाड़ी है, रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि कम बजट के अंदर मैं अपने आप के साथ अपना ज़ाती मुशाहिदा शेयर करने लगा हूँ कि कम बजट के अंदर ये बहुत प्यारी गाड़ी है। अगर आपने मुस्तकिल तौर पर रखनी है, अगर आप अपने फैमिली यूज़ के लिए रखना चाहते हैं तो आप एक सेट गाड़ी, जो भी सेट गाड़ी है वो आपको कम पैसों के अंदर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी अब मैं आपको रेंज बता दूं
5 लाख से स्टार्ट हो गए, ये आपको चली जाएगी 7.5 लाख 8 लाख तक मैक्स। बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी आपको इस रेंज के अंदर। आप देख लें कि आपको टोयोटा वगैरह और ये किस मॉडल की मिलती हैं। ये 2005 से स्टार्ट है और आई थिंक 14 तक आई थी, ये 14 में बंद हुई थी या 12 में बंद हुई थी। तो इस 5 लाख से लेके 8 लाख रुपए के दरमियान के अंदर आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। इतने पैसों के अंदर आपको बड़ी सेडान गाड़ी बिल्कुल सेट मिल जाती है और आप रखना चाहते हैं मुस्तकिल तौर पर, आप उसे बेचना नहीं चाहते। अगर आप उसे बेचने का आपका माइंड है तो फिर मेरा मशवरा है कि आप ना ही जाएं, क्योंकि अगर आपको सस्ती मिल रही है तो इस वजह से मिल रही है कि उसकी सेल नहीं है। जब आप ले लेंगे और उसके बाद आप सेल करेंगे तो आपको भी उसी तरह की ही मुश्किलात का सामना होगा जिस तरह की आपसे पहले वाले बंदे को थी। आपको भी फिर सस्ती देनी पड़ेगी। बट अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आप रख सकते हैं, अच्छी गाड़ी है। समटाइम्स कहते हैं जी फ्यूल एवरेज, देखें फ्यूल एवरेज, अच्छा ये आई थी दो इंजनों में आई थी, एक 1300 सीसी में आई थी, 1300 सीसी में आई थिंक ये 2 वेरिएंट इन्होंने थोड़े से डिफरेंस के साथ। मेन डिफरेंस उसमें एक वेरिएंट में उसका नाम था आई थी LXI और RXI जी, ये 2 वेरिएंट आए थे 1300 सीसी में। LXI के अंदर एक ABS का फर्क था कि उसमें ABS ब्रेक आई थी, उसके अलावा कुछ ये थोड़ा सा महंगा था LXI, तो इसमें ABS ब्रेक दे दी थी इन्होंने और कुछ पार्ट्स क्रोम कर दिए थे, जैसे डोर हैंडल कर देते हैं, कोई डोर ट्रिम्स कर दिए, तो इस तरह कुछ चीज़ें उसमें चेंज करके उन्होंने एक वेरिएंट बना दिया था। ये दोनों 1300 सीसी में आए थे। एक इंजन 1600 सीसी के अंदर आया था जिसे एमिनेंट कहा गया था। तो अगर फ्यूल एवरेज की बात करें आपका, अगर आप धीमे अंदाज में चलाते हैं तो इजीली ये आपको 12-13 किलोमीटर दे जाती है विद इन सिटी, 13 से 14 ये लॉन्ग रूट पर दे जाती है। अगर आपका ड्राइविंग में आपका पाँव बहुत भारी है और आप एक्सीलेटर अच्छा दबा के चलाते हैं तो फिर भी आपको ये 10-11 उस सूरत में भी दे जाएगी। तो इसलिए फ्यूल एवरेज इसकी वैसी ही है जो उस टाइम के अंदर आपको आम 1300 सीसी या 1600 सीसी में मिल जाती है, और स्टिल बाकी दूसरे जो गाड़ियां हैं उनकी भी ऐसे ही मिल जाती है, इसलिए आप फ्यूल एवरेज की बात ना करें। अच्छा, आप आ जाते हैं मेंटेनेंस के हवाले से, बॉडी पार्ट्स के हवाले से, बॉडी पार्ट्स अवेलेबिलिटी के हवाले से। देखें, जहां तक बॉडी पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात है तो 2-3 ऐसे ऑनर्स है जो अक्सर मैं वर्कशॉप आना जाना हो तो उनसे बात हो जाती थी, मैं पूछ लेता था उनसे। बॉडी पार्ट्स का कोई इशू नहीं है, इजीली मिल जाते हैं। इट मीन्स के मेंटेनेंस उसकी करवा सकते हैं आप। बट ये बात है कि अगर आप ये कहें जी बलिनो, जैसे बलिनो के पार्ट्स हैं, पहले भी ये बात हुई है, या मरगला के पार्ट्स हैं, तो इसके पार्ट्स वैसे नहीं हैं। इसके पार्ट्स आप यूँ समझ लें कि आपको महंगे मिलेंगे, जैसे आपको होंडा के मिलते हैं, जैसे आपको टोयोटा के मिलते हैं। ये भी बड़ी गाड़ी है, कोई छोटी गाड़ी तो है नहीं, तो इसलिए आप पार्ट्स आपको मिल जाएंगे लेकिन थोड़े से महंगे मिलेंगे। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद तीसरी बात हम आ जाते हैं इसके लेने के हवाले से। कीमत की हम बात कर चुके हैं कि कीमत तो चलें रीज़नेबल है। तो बस यही मेन बातें होती हैं गाड़ी रखने के हवाले से, इंसान यही देखता है। तो मेरा ज़ाती मशवरा तो ये है कि अगर आप लेना चाहते हैं, आप कम पैसों के अंदर सेडान या बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको ले लेनी चाहिए, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी ज़ाती तौर पर सुजुकी लियाना पसंद है, और अब अगर जो इसके फ्लॉप होने में जो इसका इंजन का किरदार था और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अब ये चीज़ें अक्सर गाड़ियों के अंदर आ चुकी हैं, इसीलिए अब मैकेनिक हजरात जस्ट लियाना के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। दूसरी गाड़ियों के अंदर भी इस तरह का सिस्टम मौजूद है। तो मेंटेनेंस आप इंजन वाइज भी आप इजीली आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो इतनी वीडियो थी आज की। लियाना को मैंने डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपके माइंड में सुजुकी लियाना को लेके जो भी उबहाम थे तो आई थिंक ये बिल्कुल आज क्लियर हो गए होंगे। लियाना के बाद, इसकी फ्लॉप होने के बाद सुजुकी ने स्विफ्ट लॉन्च की, सेम इंजन के साथ, थोड़ा सा जो उसमें लियाना के अंदर जो उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस डाली थी, पेचीदगियाँ डाली थी, वो स्विफ्ट में उन्होंने ख़त्म कर दी। तो ये फिर किसी और दिन स्विफ्ट के बारे में बात करेंगे कि स्विफ्ट कैसी गाड़ी है। आज की वीडियो बस इतनी थी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।